नमस्कार दोस्तों। आज मैं किसके साथ हूँ आप चेहरे से पहचान रहे होंगे। आज हम आ चुके हैं पवन मिश्रा जी के पास, जो कि पवन रामायणी के नाम से काफ़ी फेमस हैं। मेजा क्षेत्र में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। तो चलिए, सर भी रहे हैं, एक शिक्षक भी रहे हैं, काफ़ी दिनों तक इन्होंने शिक्षा बच्चों को दी है। इंग्लिश के एक शिक्षक रहे हैं और इनकी किताब, ग्रामर की किताब मार्केट में खूब धड़ल्ले से बिकती है। आज हम इनके निवास स्थान पर आए हैं, तो चलिए कुछ बातचीत करते हैं। सर ये बताइए, आप एक शिक्षक रहे हैं लेकिन आपको लोक क्षेत्र में पवन रामायणी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता ये है, जब आप गाते हैं तो नोटों की बारिश होती है। और गूगल सर्च पर भी मैंने सर्च किया, आपका सारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सारी चीज़ें मैंने देखी वहाँ। फिर मुझे ये लगा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना चाहिए। तो सर ये बताइए, एक शिक्षक और एक संगीतकार, दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? नमस्ते। शिक्षक की बात यह है कि पढ़ाते पढ़ाते, ये तो पढ़ाना मेरा दोनों बचपन से ही हॉबी था। गाना तो मैं बहुत पहले से ही गा रहा था। बचपन से ही प्रेयर, स्कूल में प्रेयर वगैरह करवाते थे हम लोग। थोड़ा और लाउडली बोलिए सर। और लगभग 9th में जो हम लोग थे तो उस समय रामायण गाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, हमारे 9 से। हाँ, 9 से। लेकिन लोगों ने आपको जाना बहुत देर में। पहले सुनिए तो बताने दीजिए पूरा ना। तो 93 से हम पूरी, हमारे गांव की ही टीम थी, उसमें हम लोग साथ में पढ़ते थे। और तभी से सभी लोग अपने गांव के ही, ढोलक वाले, सब गाने वाले, सारे लोग अपने गांव के ही थे, अपने मित्र क्लास के ही थे। एक एक क्लास में सारे लोग थे। उसके बाद सब अपना अपना जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला गया, सब जगह जगह काम करने चले गए रोजी रोटी के लिए। हम यहीं रह गए, क्योंकि हम अपना अलग क्षेत्र चुन लिए पढ़ाने के लिए। आप एक इंग्लिश के टीचर रहे हैं सर, तो ये बताइए कि इंग्लिश आज कितना ज़रूरी है? आज के युग में इंग्लिश पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना मतलब ये कि कुल मिलाकर इंग्लिश भाषा बन चुकी है। इंग्लिश ग्रामर आपको आए या न आए, लेकिन इंग्लिश आप जब बोलें तो इंग्लिश में बोलें, ये ज़रूरी है। इंग्लिश समझें, इसे इंग्लिश लिखें, ये ज़रूरी है। ग्रामर वैसे तो बोलते बोलते अपने आप सब ग्रामर सीख ही जाते हैं। आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह चल रही हैं, इसमें कहाँ पढ़ाया जा रहा है ग्रामर, लेकिन फिर भी लड़के अपने आप सब कुछ सीख जाते हैं। जो भी, जैसे हम लोग हिंदी हैं, हिंदी भाषी हैं, तो हम लोग हिंदी ग्रामर कहाँ सीखते हैं, लेकिन बोलते बोलते सब अपने आप खुद ग्रामर बोलने लगते हैं, सबको ग्रामर की जानकारी हो जाती है। ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी है, और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ इंग्लिश में हो चुकी है। हाँ, तो सर ये बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, ऐसा क्या करिश्मा करते हैं जब आप रामायण गाते हैं तो नोटों की बारिश होने लगती है? ये परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है कि लोग पैसे की बारिश करने लगते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई भी गूगल पर सर्च करके आपके यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। कोई, मैं ये जो नई बात नहीं बता रहा हूँ, हर किसी को ये बात पता है। तो इसका क्या रहस्य है? परमात्मा की कृपा ही मैं कह सकता हूँ। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक रामायण की बात है, गाते तो सभी हैं, मैं भी वैसे ही गा रहा हूँ। ये भगवत कृपा है, मेरे राघव सरकार की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है। पता नहीं क्या होता है, जब गाने बैठता हूँ तो पहले तो झिझक रहती है कि पता नहीं प्रोग्राम कैसा होगा। ये हमेशा मेरे साथ रहता है, चाहे जब बचपन से लेकर अब तक जब भी गाने बैठता हूँ तो झिझक मेरे अंदर हमेशा रहती है। और हमारे ख्याल से वही झिझक हमें अच्छे मुकाम तक ले जा रही है। जिस दिन ये झिझक समाप्त हो जाएगी और मुझे अपने आप पर लगने लगेगा कि मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, गा रहा हूँ, तब शायद ऐसा न हो। लेकिन ये जो झिझक है, यही हमें आगे ले जा रही है। और पैसा लोग उड़ा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, वो पैसा उड़ाना नहीं है, वो हम लोगों के लिए क्या होता है, प्रेम ना। हमें ये लगता है कि हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है लोगों को, इसलिए पैसा उड़ा रहे हैं, तो हम लोग और अपने और अच्छा करने का प्रयास करते हैं जब लोग पैसा उड़ाते हैं तो। और वो पैसा दूसरे रूप में न देखा जाए, उस पैसे को केवल इसी रूप में दे। हाँ, भगवत कृपा, ये आशीर्वाद भगवान। वैसे हम लोग पैसा तो मांगते नहीं, बस उसी के माध्यम से जो कुछ मिल जा रहा है उसी के हिसाब सब कुछ चल रहा है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। पिछली बार मेरी आपसे जब मुलाकात हुई तो मैंने आपसे पूछा कि आपने ग्रामर की किताब लिखी जो बहुत धड़ल्ले से बिक रही है, और तो आपने कहा कि मैंने जीवन में बहुत सारे काम किए,
लेकिन मुझे असली संतुष्टि ये काम करने में आ रहा है, यानी रामायण पढ़ने में, रामचरितमानस पढ़ने में। रामचरितमानस की चौपाइयाँ आपको बहुत सारी कंठस्थ हैं। तो सर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई एक ऐसी बेहतरीन चौपाई बताइए जो आप सभी मेरे दर्शकों को आप ये बता सके कि उस चौपाई से उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल सके, जो आपको प्रेरणा देती हो। ऐसी कोई चौपाई या कोई दोहा रामचरितमानस का, क्योंकि रामचरितमानस में तो सारी जो चौपाइयाँ हैं मैं स्वयं जानता हूँ कि वो आपको भगवत प्राप्ति का एक मार्ग हो सकता है, लेकिन आपको कोई ऐसी चौपाई जो बहुत अच्छी लगती हो, जो बहुत आपको इंस्पायर करती हो, हमारे दर्शकों को भी उससे रूबरू कराइए। देखिए, रामचरितमानस की जितनी चौपाई है, श्लोक है, दोहा है, छंद है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, सारे विशेष हैं। सारे विशेष हैं। वर्णा नाम, संघा नाम, रसानंद, छंद साम, यहाँ से लेकर और लास्ट तक कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर हो। सब कुछ विशेष है और एक एक चौपाई रामचरितमानस की एक एक मंत्र है, हवन के योग्य हैं। इससे हवन किया जा सकता है, ऐसा भी है। लेकिन फिर भी जब जब मैं फंसा तब तक उसमें एक चौपाई है, ईश्वर राखा धर्म हमारा। अच्छा, ईश्वर राखा धर्म हमारा। वो बहुत हमें जब उस चौपाई पर हम एक अपनी आवाज में थोड़ा ऐसा कुछ नहीं तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि ठीक है, ठीक है, सुर में ठीक है। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बस इसी चौपाई पर हम इस समय इसी चौपाई का अनुसरण करते हुए चल रहे हैं। सारा परिवार मेरा, मैं, माता पिता, सब इसी के सहारे चल रहे हैं। राम नाम ही एक सहारा है और कुछ नहीं है अब हमारे पास। और पढ़ाना चूँकि इस समय बंद कर चुके हैं, उससे दिक्कतें होती थी, या तो पढ़ा लें या तो फिर रामायण गा लें। चूँकि बाहर से अब लोग ज़्यादा बुलाते हैं तो जाने पर कोचिंग की दिक्कत हो जाती थी, इसलिए पढ़ाना बंद कर दिए और अब केवल कोचिंग रामायण ही चल रहा है। फिलहाल प्लान बन रहा है 1-2 साल में हो सकता है शुरू भी कर दें। अच्छा, वो तो है दोनों अपने पास, जब चाहेंगे इसको शुरू कर देंगे, जब चाहेंगे उसको शुरू कर देंगे, है दोनों। आपसे हमें बड़ी प्रेरणा मिली थी, हम भी एक इंग्लिश के टीचर रहे, आपसे बड़ी प्रेरणा मिली और बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ एक वीडियो बनाऊं। सर आप गूगल सर्च पर आते हैं, मैंने कई बार चेक किया है। और आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षा जीवन में कितना ज़रूरी है और आपका अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आपने शिक्षा से क्या सीखा है, यानी शिक्षा कितना ज़रूरी है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित होकर कोई काम करेंगे, अब जैसे मैं रामायण को ही लेकर एक बात बोल रहा हूँ, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि जो अनपढ़ लोग हैं और रामायण गा रहे हैं और बीच में श्लोक जब आ गया तो उनको परेशानी हो जाती है। बहुत ऐसे ढेर सारे रामायणी हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होकर और तब जब गाएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे हर तरह से कुछ भी कार्य करने जाएंगे, जब आप शिक्षित होकर करने जाएंगे तो आप उसको सिस्टमेटिक करेंगे, और जब अशिक्षित होकर करेंगे तो केवल अनुभव के आधार पर रहेगा। वो कहावत अलग है कि न 100 पढ़ा न 1 कढ़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी पढ़ा अलग होता है और कढ़ा अलग होता है। पढ़ाई, हाँ, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जब पढ़ाई रहेगी तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। यही हमारा कहना है कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। सर हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन जो आपसे बात करने में जो मज़ा आया और जो आनंद मिला, क्योंकि आप किसी चीज़ को मटेरियलिस्टिक लाइफ से काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। आप ज़्यादातर भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आपने जो चौपाई भी बताई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, इसका मतलब हुआ कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। चलिए सर, आप लास्ट में 2 सेंटेंस में कोई ऐसा संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए जो उनके जीवन में, जो आपने व्यक्तिगत जीवन में उसे महसूस किया है। कोई ऐसा टिप्स या कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे वो खुशहाल जीवन जी सकें। मैंने अभी तक केवल एक ही चीज़ किया, सीखा और किया क्या, कुछ भी काम कीजिए
पूरा मन लगा कर कीजिए। जब कोचिंग में पढ़ाता था तब भी लड़कों को यही कहता था, अगर बदमाशी कीजिए पूरा मन लगा कर, पढ़िए तो पूरा मन लगा कर, खेलिए तो पूरा मन लगा कर। और मैं पूरी ज़िंदगी यही किया भी हूँ। कोचिंग जब पढ़ाता था तब भी भगवत कृपा से एक अच्छा स्थान था मेरा। नहीं, आपका स्थान किताब मैंने लिखी, वो अब भी किताब तो है ही। लोग जब कहते हैं कि हाँ किताब है, प्रशंसा करते हैं सामने, तो अच्छा, प्रशंसा किसको अच्छा नहीं लगता, सामने करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही रामायण भी जब गाता हूँ तो पूरी कोशिश यही रहती है कि जितना अपने अंदर है उसको 100 नहीं 110% निकाल कर बाहर किया जाए। अब ये सामने वाले की बात है, कितना लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं कितना नहीं, लेकिन भगवत कृपा से सब हमारे हर कार्य के लिए वैल्यू दे रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। चलिए सर, वैसे तो मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आने से पहले मेरे मन में ये शंका थी कि पता नहीं आप इंटरव्यू देंगे या नहीं, हमसे बातचीत करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे एक पर्सनल डिटेल मैं आप सबको आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाह रहा हूँ। आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और रिश्ते में हालांकि एक मजाक की और चुटकी की बात है कि मैं आपका मौसा यानी आप मेरे भतीजे लगेंगे। चलिए, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन सर आपसे मिल करके, आपसे बातचीत करके हमें और हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा। और आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे मौसा लगते नहीं हैं, मौसा हैं। इसमें लगने की क्या बात है। हाँ, और भगवान से प्रार्थना है कि वैसे आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें आपको खूब सफलता मिले, खूब आगे बढ़ें। और आजकल का ये ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। यूट्यूब से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, भगवान करे आप लोग भी बहुत शिखर तक जाएं और खूब पैसा कमाएं। कोशिश जारी है, यही भगवान से प्रार्थना है। रहेगा तो अवश्य जाएंगे। और आपसे मिल करके, मुझे आपका इंटरव्यू करके मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कितने मिनट हो गए, लगभग 10 से 15 मिनट हो गए, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। साधुवाद, धन्यवाद।